यूपी टीजीटी के अनुसार कॉमर्स में जो टीजीटी खासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट्स हम डालने का प्रयास करेंगे और जिसे बच्चे लाभ उठाएं। सबसे पहले टॉपिक है ग्रेसम का नियम। देखिए ग्रेसम का नियम है क्या, जानेंगे। ग्रेसम के नियम के अनुसार यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्रा एक साथ चलन में होती है तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। ऐसे संभवतः हम जानते हैं कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति है अच्छा वस्तु को लेना चाहता है और खराब वस्तु को छोड़ना चाहता है। जब बाजार में दो प्रकार की वस्तुएं मौजूद हो तो कोई भी उपभोक्ता का नेचर होता है कि अच्छी वस्तु को ले लेता है और खराब वस्तु को छोड़ देता है। तो बाजार में जो अच्छी मुद्रा होती है वह बाजार से बाहर आ जाती है और खराब मुद्राएं बाजार में रह जाती है और वही मुद्राएं हैं बाजार में चलती है। जब घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राओं साथ साथ चलन में होती है तो घटिया मुद्राओं में बढ़िया मुद्राओं को चलन के बाहर करने की प्रकृति होती है। ये खासकर है वीपीसी का यह कथन है। अगला है यह मानव की प्रकृति होती है। जब किसी वस्तु की लेनी होती है तब अच्छी वस्तु को छांट कर रख लेती है तथा जब किसी वस्तु को देनी होती है तो खराब वाली वस्तु को। बस इसी नियम पर आधारित है। सर टॉमस ग्रेसम ने जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे, इस प्रवृत्ति को एक नियम के रूप में व्यक्त किया है जिसे ग्रेसम का नियम कहा जाता है। ग्रेसम का नियम जब ट्यूडर वंश के राजाओं ने बहुत सी मुद्राएं प्रचलन में डाली थी जो चलते थे घिस गई। जब एलिजाबेथ प्रथम गद्दी पर बैठी थी तो वह चाहती थी कि मुद्राओं में सुधार हो सके, अतः उन्होंने पुरानी सिक्कों को चलन से हटाने के लिए नए मुद्रे कांस्य सिक्के चालू किए। उनका विचार था कि धीरे धीरे लोग पुराने सिक्कों को त्याग कर देंगे, परंतु लोग नई सिक्कों को रख लिया और पुराना सिक्का को बाजार में चलन बढ़ गया। नियम की कुछ परिभाषाएं हैं। बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। सन 1960 के राजपत्र के अनुसार टॉमस ग्रेसम के अनुसार अन्य बातें समान रहे। जब किसी देश में दो या अधिक प्रकार की मुद्राएं एक समय में चलती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। घटिया मुद्रा यदि परिणाम में कम नहीं है तो यह बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। यह प्रोफेसर मार्शल का मानना है। आगे है बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा में कुछ अंतर हम जानने का प्रयास करेंगे। परिस्थिति एक धातु में पुराने सिक्कों घिसे पिटे सिक्के निष्क्रिय धातुओं के सिक्के ये बुरी मुद्रा के अंतर्गत आता है, जबकि अच्छी मुद्रा में नए व पूर्ण तौल के सिक्के शुद्ध धातु के सिक्के आते हैं। आगे है द्विधातुमान सिक्के। बाजार में महंगी धातु के सिक्के ये बुरी मुद्रा है, बल्कि अच्छी मुद्रा में बाजार में महंगी धातु के सिक्के आते हैं। तीसरा है पत मुद्रा व धातु मुद्रा। पत मुद्रा बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा धातु मुद्रा को माना गया है। चौथा है पत्र मान में प्रतिनिधि या परिवर्तनीय मुद्रा को बुरी मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा को अच्छी मुद्रा माना गया है। परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय मुद्रा यह बुरी मुद्रा है और परिवर्तनीय मुद्रा ये खासकर है आपका अच्छी मुद्रा है। एक ही प्रकार की मुद्रा का चलन में होने पर मैले कुचीले कटे फटे पुराने ये बुरी मुद्रा और नए साज सुफरा नोट ये आपका अच्छी मुद्रा। आगे हम लोग जानेंगे अच्छी सिक्का चलन से बाहर आखिर क्यों हो जाती है। कारण है कि मुद्रा का संचय। जनता अच्छे सिक्कों को या अच्छी धातुओं को संजोकर रख लेते हैं। दूसरा है सिक्कों को गलाना। जब बाजार में धातु महंगी हो जाती है और कोई व्यक्ति गहने बनाना चाहते हैं तो गलाकर आभूषण बना लेते हैं, जिससे अच्छी मुद्रा गलने से गहने सस्ते बन जाते हैं। तीसरा विदेशी भुगतान।
विदेशी भुगतान के लिए अच्छे सिक्के को चुन लिए जाते हैं क्योंकि इसमें धातु अधिक होती है। आगे हम लोग जानेंगे ग्रेसन नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे मांग मुद्रा का मांग के अनुसार होना, जनता का सरकार पर अटूट विश्वास होना, बैंक प्रथा विकसित होना, घटिया मुद्रा का सीमित कानूनी ग्रह होना, आगे अच्छी सिक्का का सांकेतिक होना। हम लोग जानेंगे भारत और ग्रेसन के नियम। भारत में आखिर ग्रेसन का नियम का लागू होता है या नहीं। भारत में भी विश्व के अन्य देशों के समान ग्रेसन का नियम समय समय पर लागू होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में स्वर्ण व चांदी के सिक्के चलन थे। स्वर्ण अच्छा सिक्का और चांदी बुरा सिक्का था। जनता स्वर्ण के सिक्कों को गलाकर आभूषण बना लेते थे, जिससे घटिया मुद्रा का चलन अर्थात चांदी का ज्यादा हो गया। वर्तमान समय में सभी देशों में परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का चलन है। ग्रेसन का नियम प्रभावहीन हो गया क्योंकि पत्र मुद्रा को न गलाया जा सकता है और न ही इसे भूमि में गाड़कर रखा जा सकता है और न ही विदेशों में भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग ग्रेसन का नियम का अध्ययन किए। अब हम लोग अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।